जैसे कि हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो ये हमारी लास्ट वीडियो के लगभग ही है। हम लोग के यहाँ पे इस चैप्टर के 2 वीडियोस और बचे हैं। उसके बाद में ये चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जो 5th यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक है संडे मिल चुका, उसके अलावा शायद कल जन्माष्टमी की छुट्टी और मिल जाएगी, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन का वो स्टार्ट कर सकें, क्योंकि डिमांड है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की है, तो हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को उससे पहले ये करना पड़ेगा कि जो 5th चैप्टर है उस 5th चैप्टर में जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़ चुके, इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसी के साथ में सर्कुलेशन वाला चैप्टर। तो ये पांचों के पांचों चैप्टर है, उसका आप रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका टेस्ट पेपर है वो मैं डालने वाली हूँ। जो आपने फर्स्ट यूनिट का टेस्ट पेपर लिया था उसी जैसा हमारा यहाँ पे 5th यूनिट का टेस्ट पेपर रहेगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, मीन्स कि उत्सर्जन से रिलेटेड जो भी हमारे बॉडी में डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस आज करने वाले हैं। तो यहाँ हम जो डिस्कस करते हैं उसमें मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा 19 रोग लिखे हैं, 19 डिजीज लिखी है। अब इन 19 डिजीज में से जो 7-8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें स्टार लगा लेना, मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगी, और उसी के साथ में मैं आपसे ये भी बता दूंगी कि कौन सी डिजीज है वो किस टाइप से पूछी जाती है। जैसे कि आपसे सीधा ये पूछ लिया क्वेश्चन कि उत्सर्जन से रिलेटेड 2 डिजीज के नाम लिखो, तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आपके पास ये जो 19 की 19 डिजीज है उनमें से कोई भी आप 2 है उनका नाम लिखो और उसकी थ्योरी लिख दो, वो आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन कई बार है क्वेश्चन और किस टाइप से पूछ सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगी, तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में, वृक्क पथरी के बारे में। ये एक कॉमन सी डिजीज है और मोस्टली हमें सुनने को मिल जाती है, ठीक है, कि ये डिजीज है भाई किसी के स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन है। तो किडनी में स्टोन है उसका मतलब क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सिलेट और फॉस्फेट है वो किडनी में जमा होने लग जाते हैं। अब जमा होने के बाद में वो जैसे हम बोलते हैं कि जो मूत्र वाहिनिकाएं होती है, जो यूरेटर है वो क्या होती है, संकड़ी होती है, मूत्र मार्ग होते हैं वो संकड़े होते हैं। अब उनमें वो अटक जाए तो उसके कारण मूत्र त्याग में क्या होता है, दर्द होता है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो किडनी स्टोन का दर्द है सबसे खतरनाक दर्द होता है, ठीक है। सारे दर्द, क्योंकि मैंने खुद ने फील किया है ये, तो बाकी जितने भी दर्द है उनको टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन जो किडनी स्टोन का दर्द है टॉलरेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी स्टोन है, उसका रीजन पूछा जाता है 1 नंबर का, तो वो होगा कैल्शियम ऑक्सिलेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राइट डिजीज बात करें, इसी को कहा जाता है यहाँ पे नेफ्रिटाइटिस, ठीक है। तो ये जो नेफ्रिटिस और ये जो गाउट डिजीज है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप से कि इन दोनों के नाम से सीधा पूछा जाता है कि गाउट डिजीज और ब्राइट डिजीज के बारे में बताओ, ठीक है। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जो ब्राइट डिजीज होती है, तो ब्राइट डिजीज में क्या होता है, हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब आपको ध्यान में है कि ग्लोमेरुलस से क्या छनता है, प्लाज्मा छनता है, और प्रोटीन है और आरबीसी वो कहाँ रह जाती है, ऊपर ही रह जाती है ब्लड के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने से यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है उसकी झिल्ली, उसकी जो हम बात करें लेयर है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा पारगम्य हो जाएगी, ज्यादा परमिएबल हो जाएगी। अब परमिएबल होने के कारण वो क्या करेगी, साथ में जिस टाइप से छन रहा है प्लाज्मा छन रहा है उसमें, तो प्लाज्मा के साथ प्रोटीन और आरबीसी नहीं छन रहे, तो वो भी क्या करने शुरू कर देता है, छनना शुरू कर देता है, बोमन संकोच में आना शुरू कर देता है। तो इसे वो कहा जाता है ब्राइट डिजीज या नेफ्रिटिस कहा जाता है। अब ये नेफ्रिटिस थोड़े दिन चल रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और पाँव में सूजन होनी शुरू हो जाती है। इसको हम इडिमा रोग भी कहते हैं। तो इडिमा के नाम से पूछे चाहे ब्राइट डिजीज के नाम से पूछे चाहे नेफ्रिटिस के नाम से पूछे, तो आपको इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं गाउट डिजीज की। तो ये जो गाउट डिजीज है ये एक हेरिडिटी डिजीज है। हेरिडिटी का आपका समझ में आ रहा होगा, अनुवांशिकी रोग है। अब ये जो अनुवांशिकी रोग है इसमें क्या होता है कि जो साइनोवियल जॉइंट और हमारी किडनी होती है उनमें यूरिक एसिड है वो ज्यादा मात्रा में जमना शुरू हो जाता है, और ऐसी कंडीशन कब आती है, जब या तो फास्ट वाली कंडीशन हो या डिहाइड्रेशन हो रहा हो, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन या फास्टिंग वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में साइनोवियल जॉइंट में और किडनी में यूरिक एसिड का जमा होने
लग जाता है। अब यूरिक एसिड जमना शुरू हो जाएगा तो जो जॉइंट्स है वो ढंग से काम नहीं करेंगे और उन जॉइंट्स में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है गाउट डिजीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों डिजीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किडनी स्टोन किसको कहते हैं, ठीक है, ब्राइट डिजीज क्या और गाउट डिजीज क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में। ठीक है, नाम से ही याद हो जाएगा, अब सारे के सारे जितने भी डिजीज हम लोग आगे वाले पढ़ने वाले हैं वो नाम से याद होने वाली है, और जो नाम से याद हो जाएगी इजीली वो कंफ्यूज भी करती है कौन से में डिक्रीज हो रहा है कौन से में इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोगों को इतने शॉर्ट नोट्स तो आपको इजीली बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया है, उसमें क्या होता है कि जो मूत्र होता है उस मूत्र में एल्केप्टोन यूरिन जो एसिड है उसकी मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अब एल्केप्टोन एसिड की मात्रा यूरिन में बढ़ जाने के कारण जिस टाइप से जैसे ही यूरिन है वो त्यागा जाता है, तो यूरिन त्यागने के बाद में उसका जो एयर के साथ में कांटेक्ट होता है, तो एयर के साथ कांटेक्ट करने के बाद में उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसको कृष्ण मूत्र डिजीज भी कहा जाता है, या हम बात करें यहाँ पे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। और किसके कारण है, तो कारण एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ब्लैक यूरिन डिजीज क्या है। ठीक है, तो इसमें तो आपको ये नाम भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पूछा तो भाई ये नाम इसके नाम के साथ में ही आ रहा है। ठीक है, फिर इसकी मात्रा यदि बढ़ जाए तो कौन सा डिजीज होता है, तो आपको ये डिजीज का नाम लिखना है ब्लैक यूरिन डिजीज। तो यहाँ पे ये चारों डिजीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पे स्टार लगवा लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यूरेमिया के बारे में। तो यूरेमिया के बारे में हम लोगों ने जो डाइजेशन वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था, क्योंकि काफी सारे डिजीज में लगेगी कि यार हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूरिया की मात्रा ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में हो रहा था, तो डाइजेशन से भी रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यहाँ यूरिया की मात्रा क्या हो रही है, ब्लड में इंक्रीज हो रही है, ब्लड में नॉट यूरिन में, ब्लड में इंक्रीज हो रही है, यूरेमिया कह रहे हैं। फिर देखो नाम के साथ साथ में प्रोटीनो यूरिया, अब प्रोटीन यूरिया तो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा है वो बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद में एल्ब्यूमिन यूरिया, तो एल्ब्यूमिन है तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है, जो मैंने आपको वहां पढ़ाई थी सर्कुलेशन वाले टॉपिक में, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करे बिना आप सारी चीजें भूल जाएंगे, ऐसा सुनेंगे यार नाम सुना तो लग रहा है, कहाँ सुना था भगवान जाने। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसकी मात्रा यूरिन में बढ़ जाना। फिर हम कीटोन यूरिया की बात करें तो कीटोन यूरिया क्या है, कीटोन की मात्रा है वो यूरिया में यूरिन में बढ़ जाना, और कीटोन बॉडीज जो बढ़ रही है उसमें एसिटिक एसिड का आप फॉर्मूला ले सकते हैं कि ये इसकी मात्रा है वो यूरिन में बढ़ रही है। देन हम बात करते हैं हीमेटोयूरिया, और यहाँ मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन यूरिया, ये दोनों अलग अलग है। हीमेटोयूरिया में तो क्या हो रहा है, ये आरबीसी है, मतलब ब्लड है, आरबीसी जो रेड ब्लड है। ठीक है, तो आरबीसी यूरिन के साथ रिलीज हो रही है। ठीक है, खून जो मूत्र के साथ खून आना है वो क्या कहलाता है, यहाँ हीमेटोयूरिया कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये 9 डिजीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि यूरिन में बढ़ जाए, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन, तो उसको क्या कहेंगे हम, हीमोग्लोबिन यूरिया कहेंगे। फिर यहाँ होता है पाईयूरिया। ठीक है, पस की मात्रा, पस जो सेल होती है, मवाद कोशिकाएं होती है, उनकी मात्रा यूरिन में आ जाना, तो उसको क्या कहलाते हैं हम, पाईयूरिया। ठीक है, उसके बाद में जॉन्डिस, आप लोग अच्छे से ध्यान में, जॉन्डिस किसको कहा जाता है, पीलिया किसको कहा जाता है, जो बाइल पिगमेंट होते हैं जो लीवर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो उन्हीं की मात्रा है वो मूत्र में बढ़ जाती है, तो मूत्र का कलर कैसा हो जाता है, डार्क येलो। हमारी बॉडी में आईज स्किन का कलर कैसा पड़ने लग जाता है, येलो पड़ने लग जाते हैं, तो ये पीलिया होता है। उसके बाद में आप वापस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज आ गई। ठीक है, तो यहाँ इसको वापस स्टार मार्क कर लीजिएगा और लिखिए, सुनिएगा, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया में क्या है कि जो यूरिन है उसमें शुगर की क्वांटिटी है वो बढ़ गई। ठीक है, शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाने के कारण इंसुलिन हार्मोन है उसकी मात्रा घट गई। ठीक है, तो इस डिजीज को और क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस, जो मोस्टली हम एज लोगों में देखते हैं, तो वो ये वाली डायबिटीज होती है, जो शुगर बोलते हैं ना, नॉर्मली शुगर बोल दिया, डायबिटीज बोल दिया, तो ये वाली यही है कि इसमें शुगर की मात्रा तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा है वो घट रही है। अब यहाँ आप मेरे को एक आंसर करेंगे
कि इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, क्योंकि मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया है और जो आगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक आएंगे, नेक्स्ट जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें मैं वापस समझाऊंगी। अभी आपको मेरे को आंसर करेंगे कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, एग्जैक्टली कहाँ पे होता है। ग्लैंड का नाम ही, ग्लैंड में भी एग्जैक्ट जो पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं डिसयूरिया। डिसयूरिया के टाइम क्या होता है कि जब मूत्र करते समय दर्द फील होता है, पेन फील होता है, उसको बोलते हैं डिसयूरिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, तो यूरिन की मात्रा हम बोल रहे हैं 1.5 लीटर जो पर डे हो रही है उसकी मात्रा बढ़ जाना, ठीक है। यूरिन की क्वांटिटी वो बढ़ जाना, ठीक है। तो यूरिन की क्वांटिटी कब बढ़ेगी, जब हमारे शरीर में वाटर का रीऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा, वाटर है वो वापस रीऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ ये जो पॉलीयूरिया है उसी टाइप से एक डिजीज और होती है डायबिटीज इंसिपिडेंस। अब ये इंसिपिडेंस वाली और पॉलीयूरिया कई जगह आपको कई बुक्स में एक जगह भी लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है कि वाटर का रीऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा। अब हमें ध्यान में है कि वाटर का रीऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा से ज्यादा पीसीटी में हो जाता है, उसके अलावा जो बचता है वो डीसीटी में होता है, ठीक है। 90% 19% बोलते हैं ना जो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो इंसिपिडेंस डिजीज है इसमें होता है कि एडीएच हार्मोन जो डीसीटी में पाया जाता है, एडीएच हार्मोन को बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका स्रावन है वो कम हो जाता है, स्रावन में कमी आ गई, कमी आने के कारण लेस रीऑब्जर्वेशन इन ऑफ वाटर इन डीसीटी। तो डीसीटी में क्या होगा, वाटर का रीऑब्जर्वेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों है जैसे, नाम दोनों के अलग अलग लिख दिए, मैंने रीजन भी अलग बता दिया आपको। उसके बाद सिस्टिस। अब इसमें क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय, उस मूत्राशय में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, जिसके कारण वो सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे सिस्टिस। फिर हम बात करते हैं ओलिगोयूरिया। अब पॉलीयूरिया का मतलब था ज्यादा होना, ओलिगोयूरिया का मतलब कम होना, तो यूरिन की मात्रा क्या है, कम होना। लेस क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज कॉल्ड ओलिगोयूरिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेथ्राइटिस। अब यहाँ पे था यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग हो रही है, और यूरेथ्राइटिस में क्या है, यूरिथ्रा में स्वेलिंग होना। यूरिथ्रा में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे सारी डिजीज है, जिसमें एक बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वापस बता देती हूँ मैं। ब्राइट गाउट सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ब्लैक यूरिन डिजीज सीधी पूछे जाने वाली क्वेश्चन है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई, इसका रीजन बताना है। इन दोनों का भाई क्वेश्चन यूं पूछ के डायरेक्ट इनका रीजन बताना है। किडनी स्टोन आपको ध्यान में है ही, तो इनको, और उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस और एडीएच, इसका रीजन पूछ लेते हैं सीधे कि एडीएच की कमी आने के कारण कौन सा डिजीज होता है। तो एडीएच की सीधा पूछ लिया कि एडीएच के कारण होगा क्या, कि यहाँ रीऑब्जर्वेशन है डीसीटी वो नहीं कर पाएगा, उसका डिजीज कौन सी है, डायबिटीज इंसिपिडेंस, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारी की सारी डिजीज है वो अच्छे से याद करनी है, ठीक है। शायद इसका एक वीडियो और बचा होगा, तो मैं एक वीडियो और वो कल प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद में जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के बाद मैं आपका एक टेस्ट लूंगी, तो एक टेस्ट पेपर का वीडियो है जो 5 चैप्टर है इस यूनिट के, 5th चैप्टर के जो 5 चैप्टर है उन चैप्टर के बेस पे होगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।